हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ भिलवार और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो सोवियत सिस्टम के बारे में। सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो सेपरेट क्वेश्चन बनता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पूरा आंसर यहाँ पे लिखवाया हुआ है। आंसर क्या, लाइक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, एक नोट्स काइंड ऑफ रहेंगे ये। जैसे कि अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो इससे क्या ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बनी रहेगी और रिवाइज करने में आसानी होगी। तो अगर यही एक बार आपने पढ़ लिया, यही एक बार लिख लिया, यहीं से रिवाइज किया ना, तो अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, आपको याद भी रहेगा। इजी लैंग्वेज है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो देखना, इंट्रोडक्शन में करवा चुके थे कि सोवियत संघ क्या था, कैसे उद्भव हुआ, कहां से शुरुआत हुई थी। 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ था जो कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट में था, विरुद्ध था। कि भाई सोवियत संघ एक ऐसा एक जो उद्भव हुआ इसका रशियन रेवोल्यूशन का, तो उसके बारे में कर चुके हैं। अगर देखो कुछ भी कोई भी दिक्कत है, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार प्रीवियस वाली वीडियो जाकर देख लेना और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या था, सोवियत सिस्टम। क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोवियत सिस्टम बताइए कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। अब सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं यार, ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ना, बहुत ही लाइक आया हुआ सवाल है और लगभग कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिल ही जाएगा जो भी आपके एग्जाम्स अभी तक एंड तक होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सोवियत सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो सोवियत संघ के बारे में जो पूरा आपको यहाँ पर पूरा सब कुछ पोस्टमार्टम कर देना है। तो लाइक पोस्टमार्टम चलिए करते हैं। तो क्या है कि भाई देखो, पहले मैंने यहाँ पर ये बता रहा है कि द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड the political system was centered around the communist party and no other political party was allowed। देखो क्या कहना चाहते हैं कि द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। सोवियत संघ के अंदर, सोवियत सिस्टम के अंदर बस एक ही पार्टी थी और एक ही पार्टी है, एक ही आइडियोलॉजी है। जो आइडियोलॉजी है, वह आइडियोलॉजी कौन सी है? सो इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सोशलिज्म। तो यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म थी। तो सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड द पॉलिटिकल सिस्टम वाज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो सेंटर्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट वाज ऑल अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती थी। तो सोवियत संघ के अंदर यहाँ पर एक ही विचारधारा थी। विचारधारा का नाम था सोशलिज्म यानी समाजवाद, और समाजवाद के बारे में। और यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि पूरे यूएसएसआर के अंदर रूल किया करती थी। पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और कोई भी पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकती थी, एक ही पार्टी हुआ करती थी। तो पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद चलते हैं, द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब देखो, यहाँ पर इकोनॉमी को कंट्रोल करने की जो रियल पावर है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में ही है। और इकोनॉमी कैसे चलेगी ये गवर्नमेंट ही प्लान करती थी। सब कुछ फिक्स था कि जी क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट फिक्स करती थी। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाल पाता हो या डाल सकता हो। तो द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो अर्थव्यवस्था थी वह सरकार के द्वारा वो नियोजित थी और सरकार के द्वारा चलाई जाती थी, उसी के द्वारा नियंत्रण किया जाता था अर्थव्यवस्था पर। फिर हम बात करेंगे, ऑल द बेसिक फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो बेसिक फैसिलिटीज थी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती थी। जो बेसिक फैसिलिटीज थी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती थी। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है वो कौन सी थी? एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और चाइल्ड केयर के बारे में बात हो गई, सो वेलफेयर स्कीम्स हो गई। तो ये सारी की सारी कुछ ऐसी स्कीम्स होती थी जो कि सरकार के द्वारा मैनेज की जाती थी। तो सरकार जो मैनेज कर रही थी ये बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही थी। तो सरकार अब मैनेज करती तो क्या फायदा होता है इसमें? लोगों का ये फायदा होता है कि ये चीजें काफी सस्ते दामों पर लोगों तक और आसानी से पहुंच जाती हैं। तो लोगों तक सस्ते दामों में पहुंचाएगी तो और सरकार की पहुंच और लोगों की पहुंच यहाँ पर हो पाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई देखो गरीब लोग इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो अपने जो प्राइवेट चीजें होती है वो महंगी होती हैं और जो सरकारी जो चीजें होती है वो सस्ती होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एग्जांपल देख ले तो वो यहाँ पर एकदम फिक्स बैठता है। तो यहाँ पर देखो, तो कुल मिलाकर एजुकेशन जो कंट्रोल की जाती है, जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है एजुकेशन, वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है? वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मतलब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं होते होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही हुआ करते होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते होंगे। तो फिर चलिए इसके बाद करें, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। भाई बेरोजगारी भी नहीं है। तो देखो वैसे अच्छा लग रहा होगा यार, इतनी सारी चीजें, क्या सब कुछ बढ़िया ही है। पहला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है पर बाकी सारे पॉइंट तो सही लग रहे हैं कि देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट
यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, सभी लोगों के पास में रोजगार था। अब रोजगार क्यों होगा? ये देखो, रोजगार जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। सरकार रोजगार उपलब्ध करवा रही है और सभी लोगों को चुन चुन कर रोजगार दिया जा रहा है कि भाई आओ, पकड़ो, पकड़ा भाई, रोजगार उपलब्ध करवाया, चल भाई काम कर। तो सभी लोगों को बढ़िया तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब देखो अगले पॉइंट में चलते हैं। देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी और सोसाइटी जी क्योंकि वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी। क्योंकि देखो, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होने लग जाती है तो सोसाइटी के अंदर एक अपने आप एक गैप क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और कुछ लोग ऐसे जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है, और तीसरे लेवल के लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये ना एक अलग अलग कैटेगरी डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पर हम इक्वालिटी हमको नहीं देखने को मिलेगी। तो इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी तो अलग अलग चल रही है ना, कि एक ज्यादा प्रॉपर्टी वाला, एक कम प्रॉपर्टी वाला और एक बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर तो जो सोसाइटी तो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी, तो यहाँ पर इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी नहीं, सारी की सारी प्रॉपर्टी के मालिक सरकार होगी, सरकार ही मैनेज करेगी। तो सरकार, जो जिस घर में आप रह रहे हो इस घर में आप रहिए, परंतु ये जो घर होगा ये सरकार का होगा, आपके नाम पर नहीं होगा। तो इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये कदम उठाया गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था कि सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति ही रहेगी, निजी संपत्ति नहीं देखने को मिलती थी हमको यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर वेल डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर पिंटू कार। भाई इनके यहाँ पर उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, फैक्ट्री के अंदर काम बहुत बड़े लेवल पर होता था और इतना ज्यादा काम होता था कि सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या करते थे कि भाई उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है और हर एक चीज का उत्पादन कर पा रहे हैं। हर एक चीज का उत्पादन कैसे कर पा रहे हैं? ये पिन से लेकर कार तक का उत्पादन करते थे। अभी पिन से लेकर कार तक के उत्पादन को ज्यादा सीरियस मत लेना, पर इस वर्ड का जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि यहाँ पर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण ये लोग स्वयं कर लिया करते थे। तो यही विशेषता है इनकी। तो भाई कि भाई सब चीजें बन रही है, तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री तो इनकी बहुत अच्छी होगी। फिर हम बात करते हैं, दे हैड मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनके पास में मॉडर्न संचार की जो प्रणाली थी, जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन था, कि आज की जो नई नई सुविधाएं थी, संचार की जो सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं इनके पास में थी। और फिर हम बात करेंगे तो इनके पास में नेचुरल रिसोर्स भी हुआ करते थे। नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ करते थे कि नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि हम बात करें तेल मिल गया, लोहा मिल गया, इस्पात मिल गया और बाकी अन्य जो चीजें जो महत्वपूर्ण होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध थे। तो यही सोवियत सिस्टम है, यही सोवियत संघ के बारे में है कि भैया यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं थी, सरकार कैसे कंट्रोल कर रही थी, क्या बेरोजगारी थी या गरीबी थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, इक्वालिटी थी तो क्यों थी। तो ये सारे पॉइंट्स में क्लियर है। तो एक बार देख लो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको कि देखो यहाँ पर जो सोवियत सिस्टम था वो सोशलिज्म को मानता था, समाजवाद को मानता था, और यहाँ पर एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। फिर इसके बाद देखा हमने कि इकोनॉमी यहाँ की प्लान थी और सरकार इसको चलाती थी, सरकार ही द्वारा नियंत्रित होती थी। फिर देखा हमने कि बेसिक फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो सुविधाएं जो थी, जो बेसिक चीजें थी, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जानी थी और यहाँ पर कोई बेरोजगारी नहीं थी। तो बेरोजगारी भी नहीं था, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी थी क्योंकि सारी की सारी संपत्ति के मालिक सरकार हुआ करती थी। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर पिन से लेकर कार तक भाई हर चीज का निर्माण कर लिया जाता है, स्वयं बना लेते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डिपेंड नहीं है किसी के भी ऊपर। फिर देखा कि यहाँ पर रॉ मटेरियल भी, कच्चा माल भी और नेचुरल रिसोर्स बहुत आसानी से उपलब्ध था। तो भाई ये है अपना कि भाई सोवियत सिस्टम के बारे में। तो अगर आप ये कर ले तो ये समझ में आ जाता है आपको। तो भाई इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता कि सोवियत सिस्टम भाई क्या है जी, ये रहा सोवियत सिस्टम आपके सामने। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जा सकता है कि ये बताइए कि सोवियत सिस्टम या जो यूएसएसआर है, जो सोवियत संघ है, वह शक्तिशाली क्यों था, उसके ज्यादा शक्तिशाली होने के पीछे के क्या कारण थे। तो यहीं से भी आप उसका आंसर बना सकते हो। देखो यहाँ पर जो हम आंसर बनाएंगे तो कह सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होती है तो सभी को सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ पर रोजगार, बेरोजगारी नहीं थी, सरकार के द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी एक पावरफुल बनाएगा कंट्री को। फिर हम देखेंगे कि तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर वेल डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर। यहाँ पर हर एक चीज का उत्पादन होता था और यहाँ पर सोसाइटी कैसी थी, इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड थी, ये भी इसको पावरफुल बनाते हैं।
और द कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा था और नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सो उम्मीद है यार ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो भाई एक बार देख लेना, चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।